कई लोग कहते हैं कि हिंदू लोग जो है पत्थर की पूजते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं। लेकिन ये उनका कहना बिल्कुल गलत है, ठीक नहीं है। कैसे? हम किसी मंदिर में जाते हैं, राम जी के मंदिर में जाते हैं या भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं या माँ के मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ हम प्रणाम करते हैं। तो ये भाव रखे नहीं करते कि हम वहाँ पत्थर को प्रणाम कर रहे हैं। हम ये भाव रखते हैं राम जी सामने साक्षात है, माँ सीता जी है, लक्ष्मण जी हैं, हम उनको दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो वहाँ भी ये भाव ही नहीं पत्थर का। कभी किसी ने मंदिर में जाके कहा हे पत्थर देव मेरा कल्याण करो, किसी ने कहा हे पत्थर देव मेरा कल्याण कर दो, मैं आपकी शरण में हूँ? भाव ही नहीं, पत्थर का तो भाव ही नहीं है वहाँ। पत्थर पूजना तो घर में चक्की अपनी है, ये उस पर पत्थर फूल चढ़ा लो, वहाँ जाके हम मंदिर में जाके क्यों चढ़ाएंगे? पहली बात ये हुई। दूसरी बात ये हुई, अगर ईश्वर सब जगह हैं तो पत्थर में भी है। नहीं तो फिर एक देशीयपना जो होता है वो फिर मनुष्य होता है, एक देशीयपना भगवान में नहीं है। भगवान सर्वदेशीय हैं। तो और कहते हैं पत्थर की पूजा हिंदू कब से चली, ये कहते हैं कवितावली में एक पद आता है, उसके अंदर जब प्रहलाद जी ने पत्थर में से भगवान नरसिंह को प्रकट किया था, तब से जो है पत्थर की पूजा होती आई है। ठीक है। तो इस प्रकार जब हिंदू हम लोग जो होते हैं वो पत्थर का तो वहाँ भाव ही नहीं मानते। हम पत्थर को तब माने जब हम उसको पत्थर मानते हों, ठीक, लेकिन वहाँ पत्थर का भाव नहीं है। देश का तिरंगा है, देश का जो तिरंगा है, झंडा है, वहाँ पे उसके अंदर हमारी आत्मा बसती है। देश के तिरंगे में अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ करे या कोई गलत व्यवहार करता है देश के तिरंगे के साथ, तो हमें गुस्सा आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो देश का जो झंडा है उसमें बसती है, हम सभी देशवासियों की। तो वैसे ही मूर्ति के अंदर हमारा भाव होता है भगवान में। तो भगवान, आप भक्तमाल पढ़िए, आप पुराण पढ़िए, रामायण पढ़िए, तो सबके अंदर मूर्ति का पूजन का वर्णन आता है। दूसरी बात, कोई मूर्ति पूजन करने वाला अन्यत्र भले ही भगवान को ना देखे, लेकिन एक एक जगह तो भगवान को मानता है कम से कम। जो ब्रह्म की बातें करते हैं, सर्वत्र ब्रह्म है या वो ब्रह्म है, वो मेरे हिसाब से एक भी जगह नहीं मानते होंगे ब्रह्म को। लेकिन जो मूर्ति पूजा वाला है वो कम से कम एक जगह तो मानता है, उतनी मात्रा में तो वो सही है। एक जगह तो भगवान को कम से कम मान रहा है। तो और जो ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं वो सर्वत्र भी नहीं मानता, सर्वत्र मानता है, तो एक जगह मूर्ति का जो निषेध कैसे? लेकिन हम भगवान को मानते हैं। हम भगवान, हमारे राम जी मूर्ति में भी है और मूर्ति के बाहर भी है, सर्वत्र है। तो हमारे भगवान एक जगह, हम तो कभी ऐसा कहा नहीं कि हमारे भगवान जो मंदिर में है और बाहर नहीं है। जैसे वायु है वो सर्वत्र रहती है, और जल है, पृथ्वी में जल सर्वत्र है। लेकिन एक उनको प्राप्ति का स्थान होता है, टोंटी हो गया, हेडकम, ये हेडपंप हो गया, उनके द्वारा जो है एक जल का जो प्राप्ति का स्थान है जहाँ से हम जल प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही हम मंदिर आदि के अंदर जाते हैं तो वहाँ एक सात्विक वातावरण होता है। आप प्रवेश करोगे ऐसे वातावरण में, मंदिर में आप जाओगे या कोई ऐसी जगह जहाँ बहुत पवित्रता हो, तो हमारे वहाँ भाव भी बदल जाते हैं। तो उस भाव का बदलने का क्या कारण है? सीधी सी बात है कि वो जगह पवित्र है और वो सिद्ध जगह है, मंत्रों द्वारा सिद्ध की हुई है। वहाँ पे सात्विक लोग बसते हैं। हिमालय में आप जाइए, हमारा भाव अलग होता है हिमालय जाते समय। तो हिमालय के, और गीता में तो हिमालय को भगवान ने अपना स्वरूप भी कहा है, स्थावरा नाम हिमालय है। तो हिमालय के अंदर कोई भी ऐसा ऋषि मुनि बहुत कम होगा जिसने हिमालय में तपस्या नहीं की हो। सबने की हो, बड़े बड़े राजाओं ने भी की है। तो इस प्रकार कोई भी अगर मूर्ति की पूजा करता है तो उसका कभी विरोध नहीं करना चाहिए, और किसी का भी विरोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि परमात्मा के प्राप्ति के जो मार्ग वो भिन्न भिन्न है, भाव अलग अलग हैं, विचार सबके अलग अलग हैं, और रहन सहन करनी भी अलग अलग है। जब भाई भाई के एक जैसे विचार नहीं होते तो दूसरे लोगों को तो हम कैसे बता सकते हैं? तो इस प्रकार जो जैसी साधना में लगा हुआ है वो ठीक है।